हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एसटीएम में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो इंग्लिश क्लास 10th की फर्स्ट पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट मतलब छोटे छोटे बिल्कुल जो कण थे ऑफ स्नो, बर्फ़ के, तो बर्फ़ के छोटे कण। ये इसके पोएट जो है रॉबर्ट फ्रोस्ट हैं और जो कि अमेरिका के बहुत बड़े पोएट हैं। फ्रेंड्स, आप ये समझिए कि इनको 4 बार पुलित्ज़र प्राइज़ मिल चुका है, जो कि बहुत बड़ा प्राइज़ होता है राइटर्स के लिए, और इनको 4 बार मिल चुका है। इन्होंने छोटी छोटी बिल्कुल स्मॉल पोएम लिखी है, लेकिन उन पोएम को डीपली देखें तो उनका गहराई में बहुत ज़्यादा मीनिंग्स निकलती है, अर्थ निकलती है। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं अबाउट द पोएट। तो फर्स्ट जो हमने ये नोट बनाया है उसमें है डस्ट ऑफ स्नो में अबाउट पोएम बॉर्न इन 1874 1874 में अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को एक प्लेस है, सैन फ्रांसिस्को में इनका जन्म हुआ था और ये 4 टाइम पुलित्ज़र प्राइज विनर हैं। तो फ्रेंड्स, आता है ये क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, आपके एग्जाम में भी आ जाते हैं, तो उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि बॉर्न कहाँ हुए थे, नाम क्या था। रॉबर्ट फ्रोस्ट था नाम, 1874 में बॉर्न हुए थे सैन फ्रांसिस्को में, और इन्हें 4 टाइम पुलित्ज़र प्राइज मिला था। ये इन्होंने टीचिंग भी किया था, और वो कहाँ किया था, एमहर्स्ट एंड मिडलबरी कॉलेज में इन्होंने टीचिंग भी किया था, एमहर्स्ट कॉलेज एंड मिडलबरी में, जो कि अमेरिका में है। और इनको एक और बहुत बड़ा अवार्ड मिला था, जो कि था अवार्ड कांग्रेशनल गोल्ड मेडल 1960 में। इनको 1960 में कांग्रेशनल गोल्ड मेडल मिला था। तो फ्रेंड्स, आइए अब जानते हैं, आइए पढ़ते हैं पोएम के बारे में। पोएम के बारे में पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि पोएम जो है वो सिंबॉलिक पोएम है, सिंबल दिखाया गया है, हाईली सिंबॉलिक पोएम है। और इसके थ्रू क्या है, इसकी जो राइम स्कीम है ए बी, फिर से ए बी ए बी ए बी, ओके। और यूज ऑफ एजोनेंस, एजोनेंस एक लिटरेरी टर्म है, एजोनेंस, तो एजोनेंस का प्रयोग किया गया है, लिटरेरी टर्म एजोनेंस का। और ये होता क्या है कि ये वर्ड के बीच में जो वावेल्स होते हैं उनका प्रयोग होता है। वावेल्स यूज इन द पोएम इन मिडिल ऑफ द वर्ड्स कि बहुत ज़्यादा। अगला जो मेन पॉइंट है वो अ चेंज ऑफ मूड, जो पॉइंट होता है उसका मूड चेंज होता है। एक्चुअली वो ग्लूमी सैडनेस से हैप्पीनेस में होता है, और इस पोएम से मैसेज क्या आ जाती है, पॉजिटिविटी का। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं, और उसके बाद फिर हम जानते हैं क्या मॉरल्स हैं इस छोटी सी पोएम का, बिल्कुल छोटी सी पोएम का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं, हम देखते हैं पोएम। और पोएम ये है द वे अ क्रू shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। ओके, तो सबसे पहले जो मैं बता दूं कि ए बी क्या है, ये ए है और ये बी है, फिर से ये ए और ये बी। तो आप ये देख रहे हैं ए और ए मैच कर रहा है, बी और बी, ये इसकी राइमिंग स्कीम है, तो इसे ए बी बोलेंगे। यहाँ पर भी ए बी ए और ये बी, राइमिंग स्कीम ये हो गई। आइए देखते हैं इसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, व्याख्या क्या है, कभी पोएट जो है वो क्या कहना चाहता है। ऐसे क्या है कि ये इतनी छोटी सी पोएम है और इसको इतने बड़े अवार्ड मिले इस पोएम्स के लिए, इसको आपकी क्लास में रखा गया। तो ये छोटी पोएम है, लेकिन इसकी मीनिंग देखिए। द वे अक्रो, वे तरीका, अक्रो एक काव्य का, सूक डाउन मतलब होता है नीचे गिराने का या नीचे फेंकने का, ऑन मी मुझ पर। द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट मतलब छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी, ऑफ स्नो बर्फ की छोटी छोटी कण। फ्रॉम से अ हेमलॉक ट्री, एक
हेमलॉक होता है एक जहरीला पेड़ होता है, धतूरा पेड़, ट्री, धतूरे के पेड़ से। हैज गिवन माई हार्ट, हैज गिवन दिया माई हार्ट, मेरे हार्ट में अ चेंज ऑफ मूड, और मेरे हृदय में और मेरे मन को इतना बदल दिया, सिर्फ उस धतूरे के पेड़ से गिरा हुआ जो स्नो था, स्नो के बर्फ के जो छोटे छोटे कण थे जो कि एक कवि द्वारा गिराए गए थे, वो हमारे हार्ट को, हमारे हृदय को इतने बदल दिया। एंड सेव सम पार्ट, और हमारे सेव बचा दिया, सम पार्ट, कुछ पार्ट को, कुछ हिस्से को, ऑफ अ डे, हमारे दिन के हमारे जो बचा हुआ हिस्सा था उसको एक हैप्पीनेस में बदल दिया। वरना पूरे दिन जो है वो मैं उदास रहता। डे आई हैड र्यूड, और जो मैं पूरे दिन पछताया था, र्यूड मतलब पछताना होता है, तो पूरे दिन पछताया था, जो पूरा दिन मेरा उदासी में बीता था, परेशानी में बीता था, उसको एक इस क्षण ने, उस कौवे के द्वारा जो है हमारे पूरे बचे हुए दिन को, एंड सेव्ड सम पार्ट्स, कुछ बचे हुए टाइम को, कुछ समय को उस दिन के हमारे जो है वो खुश कर दिया, अच्छा कर दिया, और पोएट का जो मूड है वो चेंज हो गया। ये तो इसकी वर्ड टू वर्ड मीनिंग है। लेकिन आइए जरा व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या क्या है कि पोएट जो है वो जा रहे हैं कहीं, और जाते टाइम जो है वो अचानक से एक पेड़ के नीचे जो है वो खड़े हो जाते हैं। और जब पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं तो उनको बाद में जो है वो पता चलता है, वो देखते हैं कि ये तो पेड़ हेमलॉक का है। हेमलॉक एक पॉइजनस ट्री है जिसके हर हिस्से से जो है वो जहर निकलता है खाली। तो यहाँ पर ये जो है सैडनेस का प्रतीक है कि पॉइजनस है और रॉन्ग वे में। तो इस वजह से पोएट जो है वो काफ़ी दुखी हो जाते हैं और उदास हो जाते हैं, और उसी उदासी के बीच में वहीं पे खड़े खड़े सोचते रहते हैं। और उनका जो बाकी का दिन था, जो उदास था, उदासी भरा दिन था पूरा जो बीता था उनका, तभी अचानक से सडनली कोई एक क्रो आता है और वो उस पेड़ पे, धतूरे के पेड़ पे बैठ जाता है। उससे क्या होता है कि जो उस पे जो बर्फ जमी हुई थी, वो बर्फ की छोटी छोटी बिल्कुल नॉर्मल सी धूल, छोटी छोटी बर्फ की कण जो है वो पोएट के ऊपर गिरती हैं, कवि के ऊपर गिरती हैं। और उससे क्या होता है कि वो जो है बिल्कुल शुद्ध तरोताज़ा फ्रेशनेस महसूस करता है। जब बर्फ की बूंदें गिरती हैं तो वो बहुत खुश हो जाता है, बहुत ही तरोताज़ा फ्रेशनेस महसूस करता है। तब वो लिखते हैं कि जो कि हेमलॉक एक किसी कावा विक्रो भी जो है वो भी काला है, और जो कि जो है अच्छे प्रतीक नहीं होते, मतलब किसी बैड थिंग के लिए इनको प्रतीक माना जाता है कि धतूरा एक पेड़ है। और उसके बाद भी पोएट जो है वो ये देखता है कि दोनों चीज़ों से, दोनों की मदद से, एक कौवे की और एक धतूरे के पेड़ पे जमी हुई जो बर्फ थी उनकी मदद से उसको इतनी तरोताजगी मिली, वो इतना खुश हो गया कि जो उसके कुछ टाइम तो जो दिन का उसका जो है वो उदासी में बीता था, लेकिन बचा हुआ समय उस इन पेड़ की वजह से, बचा हुआ समय इस पौधे की वजह से और उस कौवे की वजह से उनका बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, और वो बहुत ही खुश हो जाते हैं, बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पोएम में के बारे में ये बताया गया है। अब मैं यहाँ पे बता दूं कि जो एजोनेंस का प्रयोग हुआ है, एजोनेंस क्या होता है। तो एजोनेंस जैसे सूक, SOO, तो जो जैसे ओ यहाँ पर देख रहे हो आप, यहाँ क्रो, ओ, यहाँ पे ओ, तो जब कोई एक ही, यहाँ पर हेमलॉक में भी ओ है, तो जब कोई, तब लिटरेरी टर्म एजोनेंस होता है। एजोनेंस जैसे इलेक्ट्रेशन, आपको पता होगा कि कोई वर्ड जो है वो फर्स्ट उसमें बार बार आता है, लेकिन यहाँ पर देखिए शोक में आया, क्रो में आया, ओ हर जगह देखो ओ आया। तो जो ओ है ये यहाँ पर ओ जो है वो एजोनेंस है, एक लिटरेरी टर्म एजोनेंस का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे जो लिटरेरी टर्म है ये एजोनेंस का प्रयोग किया गया है। दूसरे उसमें भी देख लेते हैं, जैसे मूड हो गया,
ओ हो गया, यहाँ पर भी ओ, यहाँ पर भी हुआ है, तो इसकी वजह से। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और आइए जानते हैं जरा कि अब जो है वो पोएम में मोरल्स का मिलते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ कि ये हाईली सिंबॉलिक पोएम है। यहाँ पे जो है सिंबल के माध्यम से, सिंबल यानी चिन्ह के माध्यम से एक कौवे को और एक जो है धतूरे के पेड़ को, जो हेमलॉक का ट्री है, उसको जो है वो समाज में, क्योंकि दोनों, कौवा भी काला है और हेमलॉक जो है वो भी पॉइजनस है, तो उसको जो है वो व्यर्थ माना जाता है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट जो है वो दिखाना चाह रहे हैं कि उनकी वजह से उनका कितना जो है, जो उदासी भरा दिन था वो कितना फ्रेश हो गया, फ्रेशनेस हो गया, ये चीज़ हो रहा है। ये राइम ए बी आपको बताई दिया, चेंज ऑफ मूड ग्लूमी सैडनेस से हैप्पीनेस की तरफ, मैसेज पॉजिटिविटी। तो पॉइंट का क्या कहने का तात्पर्य, पॉइंट का कहने का तात्पर्य है कि हमेशा पॉजिटिव रहो। अब निगेटिव थिंग में भी अगर पॉजिटिविटी ढूंढेंगे तो आपको पॉजिटिव चीज़ें नज़र आएंगे। इस स्टोरीज मतलब इस पोएम से आपको क्या मॉरल मतलब की शिक्षा मिलती है, अच्छी शिक्षा क्या मिलती है। द पोएम टीचेज अस दैट एवरी स्मॉल एक्ट इन लाइफ कैन इल्यूमिनेट आवर सोल एंड मोटिवेट अस टू डू बेटर। तो कवि ये कहना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं इसके माध्यम से कि इस संसार में और आपके जीवन में छोटी सी भी छोटी चीज़ें आपके सोल को, आपकी आत्मा को सांत्वना दे सकती हैं और मोटिवेट कर सकती हैं और अच्छा कर सकते हैं। ये शिक्षा मिलती है। अब फ्रेंड्स आइए ज़रा देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं, इस लेसन के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। तो मैंने ये नोट बना रखे हैं। अगर पहले देखते हैं, आपने पोएम पढ़ी है अगर सही से, तो आप इसके आंसर जरूर अच्छे से कर लेंगे। आक्रो केम, एक कौवा आता है, स्लोली धीरे से, फास्टली तेजी से, अननोटिस्ड अचानक से। एक कौवा अचानक से ही आता है और क्रोविंग काँव काँव करने आता है। तो क्या सही है? तो फ्रेंड्स आपको पता है कि एक कौवा जो है वो अचानक से आता है, तो अचानक से आता है यानी कि ऑप्शन जो है वो सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट इज द पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर, किसके नीचे पोएट खड़ा हुआ था? तो अ हेमलॉक ट्री, एन एम ट्री, एन एप्पल ट्री, अ बिग ट्री। तो ए हेमलॉक ट्री यानी बी, ए ऑप्शन करेक्ट है। द नेक्स्ट इज द क्रो शूक डाउन, क्रो ने नीचे क्या जो है वो फेंका या क्या हिलाया? तो द स्नो, द डस्ट ऑफ स्नो, द वाटर। तो स्नो फेंका, ठीक है। द डस्ट नहीं फेंका, द डस्ट ऑफ स्नो, ये सही है, करेक्ट। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपको दो चीज़ें दिख रही होंगी, तो फ्रेंड्स ध्यान देंगे कि सबसे पहले वाले को नहीं, द स्नो बर्फ ही फेंका था, नहीं, बर्फ के छोटे छोटे डस्ट, धूल, छोटे छोटे कण फेंके थे। और अगला है वाटर ड्रॉप्स, तो वाटर ड्रॉप्स फेंके थे। नेक्स्ट जो है वो अगला है द पोएट हैड द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो पोएट को कहाँ गिरते हैं? पोएट के तो इन फ्रंट ऑफ मी हिम, उसके सामने गिरते हैं, ऑन हिज हेड, उसके सर पर गिरते हैं, ऑन हिज एयर, उनके कान पे, या अंडर हिज फीट, उनके पैरों में। तो कहाँ पे गिरते हैं? ऑन हिज हेड, इसका मतलब है कि उनके सर पे गिरते हैं। इसमें विकल्प जो है वो बी सही है, करेक्ट इज बी। द चेंज ऑफ मूड, जो चेंज ऑफ मूड, जो पोएट का जो मूड चेंज होता है उसका क्या क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि जो कवि का जो मूड है वो उदासी से खुशी की ओर जो है, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी की ओर, फ्रेशनेस की ओर आता है। तो यहाँ पे अपसेट द पोएट, अपसेट तो नहीं किया। ग्रीव्ड द पोएट, ये भी नहीं है। सैडेंड द पोएट, ये भी नहीं है। चेयर्ड, चेयर्ड मतलब खुश कर देना, तो पोएट को जो है वो क्या किया है? खुश कर दिया, यानी पे डी विकल्प, इसमें ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अभी फ्रेंड्स दो और बचे हुए हैं, तो देख लेते हैं। द साइट ऑफ फॉलिंग ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, स्नो जो डस्ट है उसके गिरने का साइट क्या था? मेड, उससे साइड इफेक्ट क्या हुआ था?
मेड हिम सैड, नहीं सैड नहीं किया था। मेड हिम हैप्पी, ये सही है। चेंज हिज मूड, ये भी सही है। मेड हिम ग्लूमी, उसे उदास नहीं किया था। तो इसमें और इसमें, लेकिन ये चेंज इन मूड जो है, हिज मूड, ये ज़्यादा करेक्ट है। हैप्पी तो हुआ था, पूरे मूड को चेंज हो गया था, तो इसलिए ये सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पर ऐसे ही कभी कभी दो दो क्वेश्चन भी, ये भी और ये, मेड हिज हैप्पी एंड चेंज हिम बोथ आर इक्वल, बट ज़्यादा करेक्ट जो है वो चेंज हिज मूड है। अर्लियर द पोएट हैड फेल्ट, और तो इसमें जो करेक्ट आंसर की अर्लियर द पोएट हैड फेल्ट, उससे पहले, मतलब जब वो गिरा था, जो काव्य ने वो स्नो, डस्ट ऑफ स्नो जब उसके ऊपर पोएट के ऊपर गिरा था, उससे पहले उनका वो कैसा महसूस कर रहे थे? द होल डे हैड बीन वेस्टेड, उनका पूरा दिन व्यर्थ था। अर्लियर मतलब पहले। द क्रो सिट्स ऑन द पॉइजनस, अब पॉइजनस क्या था? हेमलॉक ट्री था फ्रेंड्स। क्या था? हेमलॉक ट्री, उस पेड़ को हेमलॉक ट्री। फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो? मैथ, हिंदी और इंग्लिश और साइंस, एसएसटी सभी क्लासेस क्लास 10th की कंटिन्यू हो गई हैं। तो फ्रेंड्स लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और चैनल पे कंटिन्यू बने रहिए। थैंक यू सो मच।